सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। ही हैज़ प्रूवन कि ही इज़ अ रियल हीरो। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਬਚਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेरा नाम पूजा है, कोटकपूरा से हूँ मैं। जब मैंने ये इस हादसे के बारे में सुना, पापा वहाँ पे थे, पास में थे, तो पूरी तरह मैं पैनिक हो गई कि हालत जो सुनने में आई कि मतलब इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। ही हैज़ प्रूवन कि ही इज़ अ रियल हीरो। बिकॉज हादसों जब भी कोई घटना हो रही होती है ज़्यादातर लोग इतना ध्यान नहीं देते, वीडियो बनाई और आगे चले जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं। तो सोनू सूद भैया जो हैं, ही इज़ द रियल हीरो, जो सामने आए और उन्होंने गोद में उठा के मेरे भैया को हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू भैया, थैंक यू, यू आर अ सेवियर। इन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये रियल हीरो हैं। सिर्फ वीडियो बनाना ही, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो आई वुड सजेस्ट पीपल कि आप लोगों की मदद कीजिए। और ही इज़ एन इंस्पिरेशन जो लोगों की मदद करने के लिए, आगे लाने के लिए हमें इट इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज टू द पीपल। और थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आपने आगे आके इस तरह से हेल्प की। आई थिंक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अच्छी बात है कि सब आप लोग ठीक हैं। परिवार को बोलते कि जब ऊपर वाला है साथ में तो क्या टेंशन है, सब अच्छा ही होगा। अभी ठीक है, अपना हीरो इज डूइंग फाइन। लेकिन एक्सीडेंट जब आपके साथ वो हॉस्पिटल में आया तो उसको ये भी नहीं पता था भी मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, इतना मतलब कॉन्शियस हो चुका था वो, उसको कुछ नहीं पता था एक्सीडेंट हो रहा है। जब मेरे से फ़ोन पे बात की तो ये बोल रहा है कोई एक्सीडेंट होया, मेरा नहीं एक्सीडेंट होया, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैनू बिल्कुल यही बोल रहा है मैं ठीक हाँ, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं होया, अपनी कार का एक्सीडेंट होया, मतलब सुरत च नहीं सीगा बिल्कुल भी। उस तो बाद ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਲੌਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ। सोनू जी आप मौके पर थे, दूसरी जो गाड़ी वाले थे वो कहीं नजर नहीं आए, जो वीडियो भी वायरल हुई, तो उनका कोई स्टेटस पता लगा जी? नहीं वो बिल्कुल ठीक है जी, कल उनसे बात हुई है हमारा, उनसे उनको पैसे दिए, उनका राजीनामा हुआ हमारे से, उनकी गाड़ी मतलब उनका कसूर नहीं निकला, ये ओवरटेक कर रहा था गाड़ी, उनको वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई चोट नहीं, उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ है। लेकिन ये लोकल मोगा की गाड़ी खतरा थी। जो बचा है वो सिर्फ सोनू भैया की वजह से है। अगर ये टाइमली वहाँ पे पहुँच के उनको नहीं बचाते तो कुछ भी हो सकता था। ਸੁਣ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? तो मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी आप घर से निकलते हो तो हमेशा याद रखो घर के अंदर जो आपके परिवार वाले हैं वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कई माँ बाप बहनें जो आपका इंतज़ार कर रही हैं और आपकी सेफ्टी के लिए उम्मीद करती हैं। जब उनको अचानक ऐसा पता चलता होगा कि ऐसा शौक कि अचानक ऐसा हो गया, तो आई थिंक उनके ऊपर बहुत बुरी बीतती है। और जो लोग कई बार बड़ा नुकसान होता है तो जो परिवार है पूरा ख़त्म हो जाता है। सो मैं बस यही कहूँगा कि ड्राइव सेफ, ठीक रहें आप हमेशा। और जब भी आप घर से निकलते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके घर वाले जो हैं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर बाइक्स पे जाते हैं तो हेलमेट पहनिए, गाड़ियों पे जाते हो सीट बेल्ट लगाइए, अपने लिए नहीं अपने परिवार वालों के लिए। हम लोग तो कोटकपूरा बाईपास जो है वहाँ पे, और मैं हमेशा बोलता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे लाइट एक भी नहीं जलती। मेरा 3 ट्रिप्स हो चुके हैं जो कोटकपूरा बाईपास है, जो फ्लाईओवर है, पिछले 6 महीने से मैं 3-4 दफ़ा जब भी आया हूँ एक भी स्ट्रीट लाइट वहाँ नहीं जलती है। और जब मैं उस दिन वहाँ से आ रहा था और तुरंत वहाँ पे एकदम एक्सीडेंट आई थिंक 30 सेकंड्स पहले हुआ होगा, पूरा क्रैश था, सबने साइड देखा हुआ है। और जब मैं अंदर जा रहा था आई थिंक सेंट्रली लॉक हो गई थी गाड़ी, और जो अपना बच्चा है वो एकदम बहुत ही अनकॉन्शियस था, बड़ी अजीब सी साइड थी। बट आई थिंक कई बार ऊपर वाला होता है, आपकी दुआएं होती फैमिली की, सिस्टर की, भाइयों की, कि
सब ठीक था और निकाला, तो जब तक उसको निकाला वहाँ पे तब तो उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, बट जब रास्ते में आए पानी वानी दिया, उसको ठीक किया, हॉस्पिटल में ले गए तो थोड़ा ही कुड गेन इज कॉन्शियस। बट आई थिंक जब ऊपर वाला बचाने के लिए खड़ा होता है तो फिर जो माँ बाप की दुआएं, फैमिली की जो दुआएं होती है वो सब ठीक ही करती हैं सब कुछ। या मुझे लगता है शायद 10 बजे का हादसा सर। हाँ 10 सवा 10 का 10 बजे का हादसा, जी। 10:25 पर आपका फोन मेरे को गया है। 10 हाँ बस 10 पे ਭਾਜੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। देखो मैं ही कहना चाहना कि रब करे ना किसी ना होवे, बट जिन्ने भी ऐसी एक्सीडेंट्स होंगे कुछ होंगे तो आप हमेशा देखे कई बार लोग जाते नहीं अंदर, डरते हैं, कई बार अवॉइड करते हैं कि इस ना जाए, पर आई थिंक बड़ी ज़रूरत है, कभी रब ना करे कई अपने फैमिली मैंबर्स ही होंगे तो बड़ी ज़रूरत है, जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, प्लीज़ गो फॉरवर्ड और मदद करो। कोई किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का परिवार का कोई ना कोई बहुत कीमती सदस्य होंगे उत्थे और सारे को आना चाहिए। आई थिंक मैं मैसेज यही देना चाहूँगा यार सबको। ਸਰ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ है कि ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। 100% आई थिंक वो कर्व भी जोड़ा है वो पूरा कोटकपूरा बाईपास है, थोड़ा डेंजरस है जो मैंने देखा, और जो लाइट ना हो तो एकदम वो ब्लाइंड स्पॉट है जिथे गड्डियां आंदियां स्पीड ते कर दियां, ओवरटेक कर दियां, तो आई थिंक वो सारे ने पहला लगवानियां बड़ियां जरूरी ने और ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੌਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, Thank you. ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ देखिए बड़ा एक छोटा सा एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड होता है जो सब कुछ पलटती है, जिंदगियां पलट जाती हैं पूरी फैमिलीज की, सबकी जो भी उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, और एक्सीडेंट भी बहुत सीरियस है। मैं कहता हूँ हमेशा कहीं ना कहीं ऊपर वाला था जो सब कुछ ठीक किया, बट अगर आप साइड देखते तो ऐसा लगता था कि बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ी देख के तो ये लगता नहीं जी उसमें से कोई भी बच सकता है, गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है जिसकी। एक सवाल, पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी भारत में है और 11% सड़क हादसा होता है, यानी 11 गुना ज़्यादा सड़क हादसा होता है। उसके लिए कौन है दोषी और सड़क हादसों पे कंट्रोल कैसे लगाया जाए? देखिए मुझे लगता है कि लोग काम कर तो रहे हैं उसके ऊपर, बट कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं सेफ्टी मेजर्स, हम लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते, हम लोग तेज़ चलाते हैं, कई बार अगर हम देखें भी तो कई बार लाइट्स नहीं होती, जैसे हमने बोला कि फ्लाईओवर्स पे लाइट नहीं थी, तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मिलके करती है। हम लोग ब्लेम करना बड़ा आसान होता है कि जब बोलते हैं यार कि ब्लेम लगा दो, गाड़ी कोई गलत चला रहा था, सामने वाले की गलती थी, गलती सिर्फ एक ही इंसान की होती है, लेकिन उसका जो असर होता है पूरी फैमिली के ऊपर होता है। सो आई विश कि हमारी हिंदुस्तान की रोड्स और सेफ हों और बेहतर हों और कम से कम जो है सड़क हादसे होने चाहिए। भारत में 1 मिनट, भारत में 95% जो गाड़ियां हैं वो सेफ्टी रेटिंग को फॉलो करते ही नहीं है। सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, सब कुछ पॉल्यूशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन गाड़ियां सेफ्टी रेटिंग को फॉलो नहीं करती है। 5 स्टार नहीं होती है, 4 स्टार नहीं होती है, 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए बड़े स्ट्रिक्ट फाइन्स होने चाहिए। हमने अक्सर देखा कि सेफ्टी बेल्ट तो पहनते ही नहीं, उसका तो फैशन ही नहीं है मुझे लगता है यहाँ पर, बट आई थिंक वो बड़े मैंडेटरी होनी चाहिए। लोग फाइन्स करते हैं, छोटे फाइन्स होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट फाइन्स होने चाहिए, तो ही हो सकती है। जैसे आपने बोला कि जितने सर्टिफिकेशन चाहिए गाड़ियों के लिए वो बड़ा मस्त है, पर आई थिंक धीरे धीरे हो रहा है वैसा, बट बात वही है कि जो फैमिली सफ़र करती हैं उसके ऊपर है। और उस दिन भी अगर हम बात करें तो मैं वही सोच रहा था कि जो मैं इनफैक्ट जब आपके भाई से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उसको नंबर भी ध्यान में नहीं आ रहा था, तो इतना सिवियर शॉक था उसका। तो अगर हम ये नहीं रहता कि आदमी कितना नॉर्मल दिख रहा है, बट उसको अंदर इंटरनली क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या इंजरीज हुई हैं क्या, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई विश कि
सब ठीक हो। सोनू भाई ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਕੇਅਰਲੈਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਖਤਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ है कि पंजाब लैग कर रहा है, उसी तो बैकफुट पे 100% लैग करता ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਟ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣੇ ਫਟਾਫਟ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਓ। ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੋਰਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਵੀਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप